हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन से सीबीएसई ने क्लास 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, उसी दिन से ही छात्रों के मन में, विद्यार्थियों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है और जिसको लेकर छात्रों के मन में दुविधा बनी हुई है कि अब जबकि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है तो अब हमें नंबर किस आधार पर दिया जाएगा, हमें पास किस आधार पर किया जाएगा, राइट, परसेंटेज कैसे बनेगी हमें, और ऐसा कौन सा पैटर्न अपनाया जाएगा, ऐसा कौन सा आधार अपनाया जाएगा जिसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। और इसके लेकर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में से दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कहा गया कि 9, 11, 10 के आधार पर नंबर दिए जाएंगे या 9th, 11, 10, 12 चारों सालों को मिलाकर बेस के आधार पर नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों वो सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट पर बात करने वाले हैं और जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो ही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं रिजल्ट के बारे में। तो चलिए, रिजल्ट किस आधार पर बनेंगे और कब घोषित होंगे, इसको लेकर सीबीएसई ने क्या कहा है। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कहा है कि रिजल्ट जारी करने के लिए सीबीएसई द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और उस टीम में 12 लोग हैं, यानी 12 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है। और उस कमेटी का यही काम है कि वो एक ऐसे तरीकों को ढूंढे, एक ऐसा तरीका अपनाए, एक ऐसा तरीका दे जिसके आधार पर जो सीबीएसई बच्चों को नंबर दे सके, आंक सके, ताकि किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो जाए, राइट। क्योंकि बच्चों के मन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सीबीएसई द्वारा 4 सालों का बेस बनाकर नंबर दिया जाए तो बहुत से बच्चे होते हैं और अपने जीवन काल में कुछ बच्चे जो 11th क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना ध्यान वो क्लास 12th में देते हैं। तो उन बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, उन बच्चों के साथ उनकी स्थिति खराब ना हो जाए, इसलिए एक कॉमन तरीका अपनाया जाए, एक समतामूलक सिद्धांत को अपनाया जाए और उसी समतामूलक सिद्धांत के आधार पर बच्चों को पास किया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरह से एडमिशन मिल सके और अपने आप को वो दुखी भी महसूस ना करें। हालांकि सीबीएसई ने भी कह दिया है कि जो भी बच्चा हमारे दिए गए रिजल्ट से नाखुश होगा उसके एग्ज़ाम होंगे, राइट। वो उनके पास ऑप्शन है, जो अगर आप छात्र, अब जो भी छात्र सरकार के रिजल्ट से नाखुश होता है तो एग्जाम दे सकता है, ये ऑप्शन सरकार के पास है। अब देख लेते हैं ये जो 12 सदस्यीय टीम है दोस्तों, वो किसके अध्यक्षता में बनाई गई है। तो दोस्तों जो 12 सदस्यीय टीम है वो बनाई गई है श्री विपिन कुमार IAS, यानी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के एजुकेशन और लिटरेसी के, इनके अध्यक्षता में 12 सदस्यों की टीम बनाई गई है और उनसे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर रिजल्ट कैसे जारी करें और उसका पैटर्न कैसा होगा उसको बताना है, और ये सीबीएसई को अपनी रिपोर्ट 10 दिन में दे देंगे, राइट। और दोस्तों इस कमेटी में बहुत अच्छे लोग हैं, यानी IAS IPS हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे एजुकेशन के जानकार हैं जिन्होंने बहुत सारे दिन एजुकेशन पर रिसर्च किया, काम किया है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर एक वेल मेंटेन और एक ऐसा रिजल्ट आने वाला है जो सभी के लिए अच्छा होगा, राइट। यहाँ पर आपको अब किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना कि रिजल्ट इस आधार पर जारी किए जाएंगे, किस आधार पर जारी किए जाएंगे। जो भी रिजल्ट जारी होगा, जिस भी आधार पर जारी किया जाएगा, जो भी पैटर्न होगा दोस्तों, आपको 10 दिन के भीतर पता चलेगा, राइट। चलिए, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के बारे में। और क्योंकि इसको लेकर भी छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि दोस्तों 2020 में एजुकेशन, जो हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने घोषित कर दिया था कि 2021 से जो भी एडमिशन होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो किसके आधार पर होंगे, CUCET के आधार पर, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस आधार पर पूरे भारत में 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन 21 यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन जो है इसी के टेस्ट के आधार पर होगा। यानी अगर आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास के 50% नंबर और 50% वेटेज इस टेस्ट का होगा। उस आधार पर जो भी आपकी रैंक बनेगी उसके आधार पर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में होगा, रैंक के आधार पर। लेकिन चूँकि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की VC हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि एग्ज़ाम कराना अभी इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और इस आधार पर एग्ज़ाम को नहीं करवाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई जो भी रिजल्ट जारी करेगी, जो भी तरीका अपनाएगी, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे और मेरिट के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन देंगे। तो यहाँ से भी अब कन्फ्यूजन खत्म हो जाने चाहिए दोस्तों। यानी इस साल जो है CUCET के होने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर हैं। एडमिशन इस साल भी मेरिट लिस्ट के आधार पर होंगे, राइट। यानी जो भी आपके परसेंटेज होंगे उसी परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब एक सवाल था एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर,
तो दोस्तों डीयू में जो वीसी ने कहा कि 15 जुलाई से जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 15 जुलाई से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं राइट डीयू में एडमिशन के लिए। तो अब 15 जुलाई से डीयू ने अगर घोषित कर दिया दोस्तों तो सीबीएसई के रिजल्ट भी इससे पहले आ जाएंगे, लेकिन डीयू ने यह भी कहा कि इससे लेट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से जो कॉलेजेस हैं वो जिस बोर्ड है, जैसे अगर यूपी बोर्ड राज्य बोर्ड की बात करें तो वो रिजल्ट उसमें लेट भी हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई अगर बात करें तो बहुत सारे स्कूल हो जाते हैं सीबीएसई और अदर स्टेट के, तो उनके डाटा इकट्ठा करने में टाइम भी लग सकता है। तो ये हो सकता है कि 15 जुलाई से लेट भी चला जाए एडमिशन की प्रक्रिया, लेकिन 15 जुलाई मान के चलते हैं उन्होंने कहा है। तो कंफर्म हो गया है कि 15 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीबीएसई सचिव जो है अनुराग त्रिपाठी ने क्या कहा है। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सीबीएसई के जो सचिव ने छात्रों को लेकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक सीबीएसई ध्यान दो तो जब तक सीबीएसई कोई निर्णय नहीं ले लेती, बच्चे किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और इंतजार करें 10 दिन का, उसके बाद निर्णय लें। और उन्होंने कहा कि हम सबसे विचार करने के बाद ही निर्णय लेंगे, यानी एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा रिजल्ट में, क्योंकि भाई दोस्तों 12वीं क्लास का एग्जाम है और ये हमारे कैरियर को आगे बढ़ाता है, यानी विद्यार्थी जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो इसको रिजल्ट लेकर थोड़ा तो लेट हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा बनाना है, राइट। तो जो भी उन्होंने कहा कि सीबीएसई हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है और क्राइटेरिया के लिए इंतजार करें, और हम इस पर जानकारी सबके साथ शेयर करेंगे, ये सीबीएसई के सचिव जी हाँ अनुराग त्रिपाठी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 10वीं के लिए जो क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, 12वीं के छात्रों को इसके लिए भी इंतजार करना होगा, यानी उनके लिए भी इसी आधार पर कुछ न कुछ क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये निर्णय बहुत सही समय पर हुआ है और हमारे पास 2 महीने के समय है और बच्चों को एडमिशन को लेकर कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने ये कह दिया है कि किसी बच्चों को किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं होगा, एडमिशन आसानी से मिलेगा। यानी सीबीएसई हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ फेर बदल करें ताकि बच्चे आसानी से एग्जाम इसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सीबीएसई द्वारा बनाए गए एडमिशन से नाखुश हों और वो दोबारा पेपर देंगे और पेपर के बाद रिजल्ट आने के बाद वो एग्ज़ाम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे सीबीएसई ने कहा कि जुलाई के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा, और सीबीएसई ने भी कहा कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक उन बच्चों का भी पेपर हो जाएंगे जो बच्चे हमारे इस रिजल्ट से बनाए हुए रिजल्ट से खुश नहीं होंगे। तो दोस्तों ये रहा अब तक की सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट। इसमें किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं है, जो फैक्ट था मैंने आपके सामने रख दिया है, रिजल्ट से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, पैटर्न से संबंधित। तो अब आपको किसी प्रकार की दुविधा भ्रम में नहीं रहना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी तक हमारी ऐसे ही फैक्ट वाली वीडियो और अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और अपने आप को भ्रम से दूर रखिए।